हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपकी जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूं। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात कर रहा था, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, बात करते हैं किसकी ये मूर्ति बनी है। तो ये रामानुजमचार्य की प्रतिमा बनी है, मतलब मूर्ति बनी है किसकी, रामानुजमचार्य की। ठीक है, बात करते हैं इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो 216 फीट ऊंचाई है इसकी, 216 फीट। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये बैठी हुई विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। बात कर लेते हैं अन्य स्टैचू की। देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है आपकी? लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपकी स्टैचू ऑफ पीस है। बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो ये आपकी जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। देखिए बात करते हैं हम विश्व स्वरूपम। विश्व स्वरूपम ये आपकी कहाँ पड़ती है? ये आपकी राज संबंध कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राज संबंध कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर कहता है 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, किस राज्य में स्थित है? देखिए बात करते हैं 53वां टाइगर रिजर्व भी आपका उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 53वां टाइगर रिजर्व। बात करते हैं कौन सा है, तो ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा है। भारत की बात करता है 53वां है, और बात करते हैं उत्तर प्रदेश का ये चौथा है। ठीक है, अन्य कौन कौन से? दुधवा है आपका, पीलीभीत है और अमनगढ़ है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का चौथा। देखिए बात करते हैं पहला टाइगर रिजर्व। देखिए पहला टाइगर रिजर्व जो है ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। ठीक है, लेकिन अब इसके वर्तमान के नाम की बात करते हैं तो इसका वर्तमान नाम हो जाता है आपका रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। यही बात कर लेते हैं 52वें टाइगर रिजर्व की। तो 52वां टाइगर रिजर्व आपका रामगढ़ विषधारी है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में रामगढ़ विषधारी। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। किसकी बात कर रहा है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है। तो ये आपका 1931 में होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और आप याद रखेंगे कि 1931 में क्या होता है? 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी जाती है। अब बात करते हैं अन्य डेट की। देखिए 1919 की बात करते हैं तो 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है। ILO की स्थापना 1919 में होती है। और रौलक एक्ट कब आता है आपका, जिसे काला कानून कहा गया, वो भी आपका 1919 में आता है। और ILO की स्थापना 1919 में होती है। और यहीं आप एक चीज़ और याद रखेंगे, वर्साय की संधि। ठीक है, वर्साय की संधि भी कब होती है? ये भी आपकी 1919 में ही होती है। ठीक है, बात करते हैं 1920 में। तो 1920 में क्या आता है आपका? असहयोग आंदोलन 1920 में आता है। ठीक है, बात करते हैं 1928। तो 1928 में क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आती है। और साइमन कमीशन भारत जो आता है वो 1928 में आता है। लेकिन यहीं आपसे पूछ लिया इसका गठन कब हुआ था। इसके गठन की बात करेंगे तो 1927 में इसका गठन होता है। कब? 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं एक एक क्वेश्चन से मैंने आप कितने सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। देखिए बात करते हैं मरु फेस्टिवल किस राज्य का है। तो मरु फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कि आरजे मतलब राजस्थान क्या पड़ता है? पोखरण जैसलमेर में है। क्या है? मरु फेस्टिवल। बात करते हैं ऊंट फेस्टिवल की। तो ऊंट फेस्टिवल आपका बीकानेर में पड़ता है, ऊंट फेस्टिवल। और हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपका नागालैंड में पड़ता है। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ? नागालैंड में। बात करते हैं सिग्मो की। तो सिग्मो फेस्टिवल ये आपका गोवा में पड़ता है, सिग्मो फेस्टिवल। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल की बात करते हैं तो केरल में पड़ता है, त्रिशूरपुरम। बात करते हैं हरेली फेस्टिवल। देखिए हरेली फेस्टिवल आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मतलब ई की मात्रा, तो इस पे भी ला पे भी बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बात करते हैं हरेला। तो हरेला कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड। हरेला कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड। देखिए इस पर आ की मात्रा, तो इस पर भी आ की मात्रा। ठीक है, हरेला। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार जो मिला है आपका मिला है डॉक्टर सिंथिया को। किसे मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 आपको मिला है डॉक्टर सिंथिया को। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो मिलता है ये आपका पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये दानिश सिद्दीकी को मिलता है। दानिश सिद्दीकी को कौन सा मिलता है? पुलित्जर
पुरस्कार। ठीक है, बात करते हैं 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये आपका जो स्टार्ट होता है वो 1991 से स्टार्ट होता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान। और ये बात करते हैं 31वां किसे मिला है, तो ये मिला है हमारा रामदत्त मिश्र को। किसे मिला है? रामदत्त मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। यहीं बात कर लेते हैं रॉयल गोल्ड मेडल 2022। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? ये आपका दिया गया है बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी को। ठीक है, बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी को दिया गया, जो कि एक वस्तुकार थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किसकी बात कर रहा है? संचित निधि की। तो ये आपका 266 में क्या है? संचित निधि का उल्लेख है 266 अनुच्छेद में। बात देखिए, मैंने यहाँ को बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके सामने लिखे हैं। अनुच्छेद 60 की बात करते हो, राष्ट्रपति शपथ जो लेता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लेता है, और राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उन्हें शपथ कौन दिलाता है। आर्टिकल 51 की बात करते हैं तो 51 में क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में 51 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आपका 72 में है। और 267 की बात करते हैं तो आकस्मिकता निधि जो है वो आपके 267 में है। 280 की बात करते हैं तो वित्त आयोग कितने में? आपका 280 में है। 324 की बात करते हैं तो इसमें निर्वाचन आयोग है। 324 में क्या आपका? निर्वाचन आयोग। 148 की बात करते हैं तो आपका नियंत्रक और महालेखा का आर्टिकल 148 में है। 124 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बाद कब बताता है? आर्टिकल 124 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 129 की बात करते हैं तो इस सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 108 की बात करते हैं तो आर्टिकल 108 में क्या है आपका? संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में। बात करते हैं आर्टिकल 110 की। 110 में क्या आपका? धन विधेयक है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में आपका। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए काजिंद एक्सरसाइज, मतलब काजिंद अभ्यास जो वो भारत और किस देश के साथ होता है? तो काजिंद जो है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। काजिंद, देखिए कहाँ से? काजिंद याद रखेंगे देश का नाम। और ये स्टार्ट कब होता है? 2016 में ये स्टार्ट होता है काजिंद एक्सरसाइज, मतलब काजिंद अभ्यास। संगम की बात करते हैं तो ये भारत और अमेरिका के बीच कौन सा है? संगम। ठीक है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है, और ये इस बार जो हुआ है 2022 में वो 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां संस्करण था, 2022 में हुआ था सूर्य किरण। सिम्बैक्स की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा? सिम्बैक्स है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा? सिम्बैक्स है। मालाबार की बात करते हैं, मालाबार जो है आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 4 देश इसमें भाग लेते हैं मालाबार युद्ध में। ठीक है, बात करते हैं टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प ये अमेरिका और भारत के बीच है, टाइगर ट्रम्प। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कुमार श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हो जाते हैं श्रीगुप्त। हरेक वंश की बात करते हैं तो बिंबिसार हरेक वंश के हो जाते हैं। नंद वंश की बात करते हैं, महापद नंद जो आपके नंद वंश के संस्थापक हो जाते हैं। सैद वंश के खिर्ज खां हो जाते हैं सैद वंश के। सोलंकी वंश के जो थे वो मूल राज थे। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? मूल राज। पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके गोपाल। पाल वंश के कौन हो जाएंगे आपके? गोपाल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है कब हुआ, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 से। कब? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। क्या साल समथिंग, कितने साल तक चलता है? 4 साल समथिंग ये चलता है। कब से? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है? वर्साई की संधि होती है 28 जून 1919 को। क्या होती है? 28 जून 1919 को क्या होती है? वर्साई की संधि होती है। और बात करते हैं इसके बाद हम द्वितीय विश्व युद्ध की। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है आपका 1 सितंबर 1938 से 1945 तक स्टार्ट होता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है? अमेरिका ने क्या है, जापान पे 2 बम गिराए थे। एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त 1947 को नागासाकी पे। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे 9 से 9। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो आपका कोटापैक्सी इक्वाडोर है। कहाँ का है? कोटापैक्सी इक्वाडोर। ठीक है, कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में कोटापैक्सी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
जिसमें एक भी ज्वालामुखी, मतलब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा देश है, ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ आपका स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? देखिए ओजोन परत की बात करते हैं तो ये आपकी समताप मंडल में मिलती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 18 से 32 किलोमीटर इसकी ऊंचाई रहती है, 18 से 32 किलोमीटर। बात करते हैं 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, 16 सितंबर को। और क्या होता है कि 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। कहाँ होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ हुआ था। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जो कहा जाता है वो आपको जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी। अंध महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो ये आपको अफ्रीका कहलाता है, अंध महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर जो बल दिया गया था वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर बल दिया गया। ये स्टार्ट कब होती है? स्टार्ट होती है आपकी 1974 से 1978 तक ये चलती है। और एक मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 साल तक चली थी। ठीक है। और इसमें क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था वो भी इसी में स्टार्ट हुआ था। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट होता है। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है। ठीक है। जिसका मॉडल क्या था? हैरल्ड डोमर मॉडल था, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। इस पर जो बल दिया था पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? देखिए उल्लेख बात कर रहा है किस भाग में है, तो ये आपका भाग 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद आपका क्या? अनुच्छेद 5 से 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 क्या मिलता है इसमें? नागरिकता के बारे में मिलता है। देखिए भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया है। भाग 6 की बात करते हैं तो राज्य के बारे में। भाग 17 के बारे में बात करते हैं तो राजभाषा। राजभाषा किसके बारे में बताया है आपको? भाग 17 में बताया राजभाषा। भाग 18 की बात करते हैं तो आपातकाल उपबंध के बारे में किसने बताया? भाग 18 में बताया आपका आपातकाल के बारे में। ठीक है। भाग 20 में क्या बताया आपका? भाग 20 में संविधान संशोधन बताया है भाग 20 में। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम की बात करते हैं तो 2002 में आता है आपका जैव विविधता अधिनियम। बात करते हैं नरेगा एक्ट, तो नरेगा एक्ट कब आता है आपका? 2005 में आता है नरेगा एक्ट। 2005 में आता है नरेगा एक्ट। और 2005 में क्या आता है आपका? RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कब आता है आपका? 2005 में आता है। तो और यही बात करते हैं RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, ये आपका 2009 में आता है। कब आता है? 2009 में आता है RTE। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस की बात कर रहा है कब मनाते हैं, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं आपके, ये आपका मनाते हैं 22 अप्रैल को। क्या कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। देखिए 22 मार्च की बात करते हैं तो जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मई को बात करते हैं तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं आपका? 22 मई को मनाते हैं। यही बात कर लेते हैं 29 जून की। 29 जून में क्या होता है? 29 जून में सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। यही बात करते हैं 29 जुलाई की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, मतलब टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। यही बात करते हैं 29 अगस्त की, तो 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जल, यहाँ है जल, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो आपका बी और सी है जल में घुलनशील विटामिन, बाकी सब किसमें? बसा में। ADE के किसमें? बसा में। विटामिन की खोज की बात करते हैं तो फंक खोज करते हैं विटामिन की खोज, और ये कब करते हैं? 1911 में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1911 में कौन सा युद्ध हुआ था। बात करते हैं यहीं कार्य की। इनका कार्य क्या है? रक्षात्मक पदार्थों का कार्य मतलब क्या है इसमें? रक्षात्मक के रूप में कार्य करते हैं विटामिन। ठीक है। बात करते हैं इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए जैसे कि आप यहाँ एक मुख्यालय, तो मैंने आपको इससे बहुत सारे
मुख्यालय मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में लिखवा दिए। देखिए बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका पेरिस में, कहाँ है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना होती है। यही बात करते हैं जिनेवा की। देखिए जिनेवा में क्या क्या होता है, जिनेवा में किस किस का मुख्यालय है? ILO का मुख्यालय जिनेवा में, WTO का जिनेवा, WHO का जिनेवा। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और WIPO का मुख्यालय भी कहाँ है आपका? जिनेवा में। देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC। DC का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यही बात करते हैं यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है। यही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है आपका? द हैग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए फिर हम आज ही क्लास यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।